एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर जब गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा हुआ है। इससे पहले वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया, उसे नदी से थोड़ी दूर ले आए और मिट्टी के टीन पर बिठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, यह तुम क्या करने जा रहे हो? लड़का रोते रोते रुक रुक कर बीच बीच में जवाब देने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है, इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं, व्यर्थ में ही कष्ट उठाने का क्या फायदा। लड़के की बातें सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है, इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया गया तो यह खुद को मार देगा। इसीलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले आए। आश्रम में पहुंचकर बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़कर लाओ। बुद्ध के आदेश अनुसार कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। उस चूहेदानी में एक समान आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैले में डाल दिया। फिर उस कपड़े के थैले का मुंह बंद करके उसे एक जगह टांग दिया गया। पहले तो वह चूहा इधर उधर भागकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन जब उसे उछलते कूदते बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं मिला, तब उस चूहे ने कपड़े को कुतरना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस चूहे की मेहनत रंग ला रही थी। जैसे जैसे वह चूहा अपने दांतों से कपड़े के थैले को घासता जा रहा था, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ थैले के अंदर तो कुछ जमीन पर गिर रहे थे। कुछ ही देर में उस चूहे ने बाहर निकलने का रास्ता सफलतापूर्वक बना लिया और वहां से उछलते कूदते बाहर निकल गया। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से कुछ ही देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। बड़ी मेहनत से वह थोड़ा ऊपर पहुंचती, लेकिन रेत के सहारे फिसलकर नीचे आ गिरती। दोबारा वह खुद को संभालती, फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती। यह चढ़ने और गिरने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब चींटियां गुड़ तक पहुंच चुकी थी। लड़का यह सब खेल बड़े हैरानी से देख रहा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्ध का इस खेल को रचने के पीछे का मकसद क्या है? अपनी हैरानी को दूर करने के लिए लड़के ने बुद्ध से पूछा, यह सब आप क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है जिसका जीता जाता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा तुम्हारे सामने पिंजरे में बंद लाया गया, फिर उसे एक कपड़े के थैले में बांधकर टांग दिया गया। चूहा इधर उधर भागने लगा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तब चूहा यह सोच सकता था कि उसका जीवन अब यहीं खत्म हो जाने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की और आखिरकार वह चूहा बाहर निकल ही आया। दूसरी तरफ तुमने देखा कि चींटियां गुड़ तक पहुंचने का
बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन वह नहीं पहुंच पा रही थी। बार बार गिर रही थी और बार बार चढ़ रही थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि वह गुर तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत बार असफलताओं का मुंह भी देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएं और अपने जीवन को खत्म करने लगे तो इस दुनिया का संचालन ही रुक जाएगा। जीवन एक संघर्ष है, यहाँ समस्याएं हैं तो यहीं समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यक है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। बुद्ध के इस उपदेश के बाद उस लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह लड़का एक गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद भी वह लड़का अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन एक संघर्ष है। ना सिर्फ हम इंसानों को, लेकिन जीव जंतुओं को भी कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप इन कठिनाइयों से निकल ही जाएंगे। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।